नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी टोंक पहुंची। वहीं उप मुख्यमंत्री को टोंक पहुंचने पर भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 15 लाख करोड़ के MOU होने की जानकारी साझा की। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार बताया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश की जनता के लिए 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार सभी कार्यों को पूरा करेगी। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस के नेताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता पाई है। दरअसल नागौर के पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुखबीर सिंह चौधरी ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। इसके साथ ही लादूराम गुर्जर, मनमोहन चौधरी, विजेंद्र बसवाना सहित अन्य नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की रीति नीति से नेताओं में मोह भंग हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस को राजस्थान में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता सुखबीर सिंह चौधरी सहित कई कांग्रेसी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां एक और उपचुनाव का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं इस दौरान इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस को लेकर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुखबीर सिंह चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ साथ कई नेता कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। रानीवाड़ा में युवाओं का दिवाली स्नेह मिलन समारोह छात्र नेता जितेंद्र सिंह डाबी की मौजूदगी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और इलाके से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर भी विस्तृत मंथन किया गया। रानीवाड़ा में दिवाली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस दौरान समस्याओं के समाधान पर भी मंथन किया गया। खबर रानीवाड़ा से है, जहां पर युवाओं का दिवाली स्नेह मिलन समारोह छात्र नेता जितेंद्र सिंह डाबी की मौजूदगी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई और इलाके से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर भी विस्तृत रूप से मंथन किया गया। आज जब हमने ये कार्यक्रम रखा तो हमारे यहाँ दो उद्देश्य थे। सबसे पहले तो हमारे रानीवाड़ा क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर्व समाज के युवा एक मंच पर आ सके। वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रम हुए अलग अलग समाज को लेके और राजनीतिक स्तर पर बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक समाज के युवाओं को लेकर, अपने क्षेत्र के युवाओं को लेकर ऐसे कार्यक्रम कभी भी नहीं हुआ है। तो पहला मकसद तो ये था कि हम सभी जो युवा है, सर्व समाज के युवा एक मंच पर आ सके, और वो भी दीपावली जैसे पावन पर्व पर। और सेकेंड चीज़ की आज भाई दूज थी, तो ये पहला हमारा उद्देश्य ये था। और दूसरा उद्देश्य हमारा ये कि हमारे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, साथ ही आज युवाओं में नशे जैसी बहुत सारी समस्या आगे आ रही है, जो हमें देखने को भी मिल रही है। तो हम उन सारे जो मुद्दे हैं उन पर विशेष चर्चा भी कर रहे हैं कि हम आने वाले समय को लेकर अभी से अगर सावधान हो जाएंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। आज जब हमने ये कार्यक्रम रखा तो हमारे यहाँ दो उद्देश्य थे। सबसे पहले तो हमारे रानीवाड़ा क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर्व समाज के युवा एक मंच पर आ सके। वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रम हुए अलग अलग समाज को लेके और राजनीतिक स्तर पर बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक समाज के युवाओं को लेकर, अपने क्षेत्र के युवाओं को लेकर ऐसे कार्यक्रम कभी भी नहीं हुआ है। तो पहला मकसद तो ये था कि हम सभी जो युवा है, सर्व समाज के युवा एक मंच पर आ सके, और वो भी दीपावली जैसे पावन पर्व पर। और सेकेंड चीज़ की आज भाई दूज थी, तो ये पहला हमारा उद्देश्य ये था। और दूसरा उद्देश्य हमारा ये कि हमारे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, साथ ही आज युवाओं में नशे जैसी बहुत सारी समस्या आगे आ रही है, जो हमें देखने को भी मिल रही है। तो हम उन सारे जो मुद्दे हैं उन पर विशेष चर्चा भी कर रहे हैं कि हम आने वाले समय को लेकर अभी से अगर सावधान हो जाएंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बेहतर हो जाएगा।
आज फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।